आर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 11 हल कर रहे हैं। प्रश्न है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, साथ ही AB समांतर है DE के, BC बराबर है EF के और BC समांतर है EF के। शीर्ष AB और C को क्रमशः शीर्ष DEF से जोड़ा गया है। दर्शाइए आकृति 8.22 में हमको आकृति दी गई है। इसके 6 भाग है प्रश्न के। तो इस तरह की आकृति है। इसमें कहा गया है कि ABC और DEF में, तो इसमें ABC एक त्रिभुज ये बन रहा है, फिर DEF दूसरा त्रिभुज ये है DEF। इसमें क्रमशः AB समांतर रेखा है DE के, AB जो समांतर है रेखा वो किसके है D और E के। उसी प्रकार BC और समांतर के साथ साथ ये बराबर भी है, ये दोनों रेखा इसके बराबर है। फिर BC समांतर है EF के, ठीक है। BC जो है रेखा समांतर किसके EF के और साथ ही बराबर भी है। फिर क्या कहते हैं कि शीर्ष ABC को क्रमशः DEF से जोड़ा गया है। तो इसके जो शीर्ष है A, B और C को DEF से जोड़ा गया है, इस तरह से लाइन से जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमें ये 6 भाग बताए गए हैं प्रश्न के। पहला भाग है कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे भाग में BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। BEFC ये वाला ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये बताना है। तीसरे में AD रेखा समांतर है CF के, AD रेखा समांतर है किसके CF के, इस रेखा के समांतर इसको बताना है। साथ ही बताना है कि दोनों बराबर भी है। फिर ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ACFD एक समांतर चतुर्भुज बताना है। फिर AC बराबर DF के बताना है, AC समांतर DF के ये वाली रेखा इसके बराबर बताना है। फिर अंत में ABC समांतर है DEF के, ABC समांतर है इस वाले त्रिभुज के, ये हमको इसमें बताना है। इसका प्रथम भाग हल करते हैं। प्रथम भाग क्या कहता है कि ABEF एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बताना है इसमें ABEF ABED ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है AB बराबर DE, ठीक है। प्रश्न में दिया गया है AB बराबर AD और साथ ही AB समांतर दिया गया है और साथ में बराबर भी बताया गया है, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में हम देखें तो जितना AB है वो DE के समांतर भी है और बराबर भी है। और प्रमेय नंबर 8.8 क्या कहती है, प्रमेय 8.8 कहती है कि यदि कोई समांतर चतुर्भुज है यदि उसके सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, ठीक है। तो एक युग्म इसका बराबर भी है और समांतर भी है, तो हम प्रमेय यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रमेय से कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तब होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, ठीक है। तो एक युग्म इसका ये बराबर भी है और समांतर भी है, तो अर्थात ये एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। ABED कैसे कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। फिर सेकंड नंबर पे सेकंड में क्या कहता है कि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। क्या कहा गया है BEFC ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज हमको बताना है। तो इसके लिए भी हमको दिया गया है BC समांतर है EF के और BC बराबर है EF के, ठीक है। ये हमको प्रश्न में दिया गया है, BC बराबर EF के और BC समांतर है EF के। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है EF के। अब प्रमेय
8.8 क्या कहती है, अभी ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है प्रमेय 8.8 कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर या समांतर बराबर हो और समांतर हो। तो एक युग्म इसका बराबर भी है ये वाला और समांतर भी है। ठीक है, तो BC जो है वो EF के बराबर भी है, समांतर भी है। तो हम कह सकते हैं प्रमेय 8.8 से, ठीक है, 8.8 से चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमने 2 भाग को हल कर लिया। अब तीसरा भाग है हमारे पास में कि AD समांतर बताना है CF के और AD को बराबर बताना है CF के। तो AD जो है समांतर बताना है किसके, CF के, इसके और इसके बराबर बताना है ये वाली भुजाओं को। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका भाग 3, ठीक है, भाग 3 में हमको ये वाली भुजा को AD और CF समांतर और क्या बताना है, बराबर बताना है। तो ABED, ठीक है, ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED एक समांतर चतुर्भुज है जो कि हमने भाग 1 में सिद्ध किया था। समांतर चतुर्भुज है भाग 1 से, इसमें सिद्ध किया था हमने। ठीक है, तो इसमें क्या था कि BE जो है वो बराबर है किसके, AD के, और BE समांतर भी है AD के। ठीक है, BE बराबर भी है और समांतर भी है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में BEFC अभी वाला त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये भाग 2 में सिद्ध किया था हमने, भाग 2 से। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि जो भुजा आपकी BE है, BE भुजा बराबर है किसके, CF के। ठीक है, BE भुजा CF के बराबर है और साथ ही दोनों समांतर भी है। ठीक है, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि भुजा AD बराबर CF, भुजा AD बराबर CF। देखिए यहाँ पे जो भुजा है वो AD जो भुजा है वो बराबर किसके, BF के, और यहाँ पे B बराबर किसके, CF के हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है और इनके बराबर में ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो AD बराबर CF, यही हमको सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, अब आते हैं इसके भाग 4 में। भाग 4 में हमको बताना है कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ACFD ये वाला जो चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। AD बराबर CF, ठीक है, AD बराबर CF, ये हमने अभी ऊपर निकाला था भाग 3 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाग 3 से। ठीक है, उसी प्रकार ये दोनों बराबर के साथ साथ समांतर भी होंगे। AD समांतर CF। अब प्रमेय नंबर 8.8 क्या कहती है, प्रमेय नंबर 8.8, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होता है, जब उसकी एक भुजाओं का युग्म समांतर हो और बराबर हो। ठीक है, तो एक भुजा इसकी समांतर भी है, ये वाली AD भुजा
सी एफ के बराबर भी है और समांतर भी है। तो प्रमेय नंबर 8.8 से चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसका भाग 5वां, भाग 5 किसका कहता है, तो 5th नंबर पे ए सी बराबर ए डी। तो ए सी बराबर डी एफ, ये वाली भुजा को बराबर हमको बताना है, ये वाली और ये वाली। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, ऊपर अभी हमने सिद्ध किया है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें प्रमेय नंबर हमको लगेगी 8.2। प्रमेय नंबर 8.2 कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए ए सी बराबर डी एफ, ठीक है। इसमें हमने भी सिद्ध किया था कि जो भुजा आपकी ए डी है, ठीक है, ए डी जो भुजा है वो बी सी के समांतर बराबर है। उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये प्रमेय 8.2 कहती है। तो इस प्रकार ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। अब इसका लास्ट वाला भाग बचता है 6वें नंबर का। 6वें नंबर का भाग क्या कहता है कि जो त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समांतर है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी वो इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ लेंगे। तो सबसे पहले इसमें ए बी बराबर डी, जो कि दिया गया है हमको शुरू में प्रश्न में ही, बी सी बराबर ई एफ, ये भी दिया गया है। सी ए बराबर एफ डी, ये सी ए बराबर एफ डी, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये भुजा ए बी ए डी के बराबर में है, ए बी ए डी के बराबर में, इस भुजा इसके बराबर में है। उसके बराबर में बी सी बराबर ई एफ के है। तो जो बी सी है वो ई एफ के बराबर में, इसके भुजा ये इसके बराबर में है। फिर सी ए बराबर डी एफ, तो सी ए बराबर डी एफ ये इसके बराबर है, ठीक है। तो तीन भुजा इसकी बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। तो कौन से नियम से, एस 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 भुजा के नियम से, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ईजी, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया जाए तुरंत प्राप्त हो जाए आपको। और सवाल समझ में आया कि नहीं कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।